अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इमरान और आप देख रहे हैं मोहम्मद क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले 1-1.5 साल से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कैबीज़ के जो पेशेंट हैं वो रिपोर्ट होते हैं, यानी कि स्कैबीज़ नॉन ट्रीटेड स्कैबीज़ भी है उसमें। फिर उसके अलावा ऐसी स्कैबीज़ जो अभी तक प्रोलॉन्ग हो चुकी है, पेशेंट बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, यानी कि 6 मंथ भी मैंने देखा है कि ऐसे लोग कुछ स्कैबीज़ में मुब्तला हैं कि वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे। उन्होंने मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट भी किए हैं, सारे हर्बे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी स्कैबीज़ नहीं ठीक हो रही। तो थोड़ा सा इसमें मुख्तसर तारफ़ ये मैं बताऊँ आपको कि स्कैबीज़ क्या होती है। ये एक सार्कोप्टिस स्कैबी एक माइट होती है। ये माइट स्किन की जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं उसके ऊपर जब एग्स देती हैं तो फिर इसकी वजह से इचिंग होती है। इचिंग की वजह से जब हम ख़ारिज करते हैं तो फिर उसके ऊपर दाना बनना शुरू हो जाता है। दाने बनने से वो आहिस्ता आहिस्ता सारी स्किन के ऊपर फैल जाती है। फिर ये इससे हमारी स्कैल्प जो हमारी खोपड़ी है इसकी ऊपर वाली जिल्द इससे मुतासर होती है। फिर हमारी नेक, हमारी सारी बॉडी इससे मुतासर होती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन इन खून के अंदर होती है या जिल्द के ऊपर होती है। तो उसमें ये है कि ये खून के अंदर नहीं होती। लोग उसमें ये समझते हैं कि शायद मैंने गर्म चीज़ें खाई हैं या कुछ तली अशिया में ले रहा हूँ, फ्राइड चीज़ें लेने की वजह से स्कैबीज़ ज़्यादा हो रही है। तो उसमें ये हो सकता है कि ख़ारिश में या इसके इचिंग में इजाफा ज़रूर हो सकता है फ्राइड चीज़ें लेने से, लेकिन ये ब्लड में नहीं होती, ये हमारी स्किन के ऊपर वाली लेयर में होती है। तो ये जो फैलती है, ये फैलती कैसे है, यानी कंटेजियस डिजीज़ में आती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बड़ी आराम से हो सकती है। लेकिन इसको हम दूसरी सूरत हाल में देखें तो ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इससे किसी बीमारी में मुब्तला होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, और अगर पर्सन टू पर्सन भी हो गई है तो वो सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला का हुक्म है। तो लिहाजा सबसे पहले इसमें ये समझें कि हमारे जिस्म में जो एक दूसरे से ये फैलती है तो उसमें पूरी फैमिली बाज़ दफ़ा इन्वॉल्व हो जाती है, पूरी इसमें ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो पूरी क्लास को हो सकती है। इसी तरह मदरसे के बच्चों में मैंने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों में ये माइट्स जो है ना फैल जाती हैं, फिर इसकी वजह से स्कैबीज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अगर तो आप इसको माइल्ड स्टेज में ही पकड़ लेते हैं, यानी कि फ़ौरन इसको 1 से 2-3 दिन के बाद आप इसको ट्रीट करना या डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो इससे भी आपको आराम आ सकता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कर दिया तो फिर ये स्किन के नीचे यानी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें फिर वो स्किन के ऊपर जो पिंपल्स और बहुत ज़्यादा वो फिंसियाँ की शक्ल बनना शुरू हो जाती है। फिर उसमें पस भर जाती है, फिर वो डीप इन्फेक्शन होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो एब्सेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो नॉन ट्रीटेड स्कैबीज़ हैं उनमें ये ऐसा अक्सर देखा गया है। तो इसको जो देखना होता है कि अगर आपको ये हो गई है तो लोग ऐसे करते हैं कि एक बंदे का इलाज करवाते हैं घर में, किसी एक फ़र्द को पहले ट्रीटमेंट उसका करवाते हैं, फिर दूसरा उसके डॉक्टर के पास चला जाता है। ऐसे ये बिल्कुल ठीक नहीं होती। याद रखें, हमेशा स्कैबीज़ को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरी फैमिली का एक ही दफ़ा ट्रीटमेंट करवाएं। तो इसके ट्रीटमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ जो आरा रखते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद होता है। तो उसमें आज आपको मैं 2 किस्म के जो है ना वो ट्रीटमेंट बताऊंगा। एक तो ये आप स्क्रीन पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये लोशन है एटको फार्मा का, एक स्कैबियन के नाम पे लोशन है। इसमें क्रोटामिडान और सल्फ़र होता है। सल्फ़र बेसिकली गंधक को हम बोलते हैं और सल्फ़र बेस्ट ट्रीटमेंट है स्कैबीज़ का, यानी ख़ारिश जो हमारे जिस्म पे हो रही है उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसमें 2 किस्म की ऑप्शन है। एक तो ये प्रीपेयर्ड फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, इजीली आप मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। इसको आप स्कैल्प के ऊपर लाजमी लगाएं, यानी कि खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से में, बालों के जिल्द में लगाएं, फिर नेक के ऊपर पूरे जिस्म पे ये मलें। और जितने भी अफराद को ख़ारिश हो चुकी है वो तमाम लोग एक ही टाइम में रात को ये पूरे जिस्म पे लगाएं और सुबह आप किसी भी नॉर्मल सोप के साथ नहा लें और वो जो कपड़े हैं उनको फ़ौरी आप वॉश कर दें
और याद रखें जितने आप ज़्यादा एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक सोप यूज़ करेंगे उससे भी आपको ये चीज़ बढ़ती जाएगी स्कैबीज़। तो आप कोशिश करें हमेशा स्कैबीज़ को ट्रीट करते वक्त आप नॉर्मल सोप के साथ नहाएं और ये कम से कम 4 से 5 दिन तक ये मुसलसल आप करते रहें और आप डेली अपने कपड़े चेंज करें और वॉश कपड़े आप हमेशा पहनें। 4 से 5 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर अंदर आपके जिस्म से ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगी बिल्कुल 100%। मैंने हज़ारों पेशेंट ट्रीट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इसी तरीके से किए हैं। ये लोशन स्कैबियन क्रीम के भी नाम से भी मिलता है, क्रीम फॉर्म में भी मिलता है, उसके बाद ये लोशन फॉर्म में भी है। आप इसको 5 दिन अप्लाई करें और साथ कोई भी नॉर्मल सी एंटीबायोटिक, लीवोफ्लॉक्सासिन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका, यानी कि मैंने टैबलेट लीवोफ्लॉक्सासिन को सबसे 100% इसका रिज़ल्ट देखा है कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन की तमाम इन्फेक्शन में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। आप अगर 10 साल से लेके इससे बड़ी की उम्र के जो लोग हैं 30 साल तक वो 250 मिलीग्राम में सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं 5 दिन, और जो इससे छोटे हैं वो नोविडेट सिरप है वो यूज़ कर लें 1 to 5 मिलीग्राम का, वो 1 साल से लेके 5 साल के बच्चों को दें, और 5 साल से लेके जो 10 साल के बच्चे हैं वो 250 मिलीग्राम जो सिरप है वो 1 चम्मच सुबह शाम 5 दिन वो लें। और साथ कोई भी एंटी एलर्जिक सिरप, यानी कि उसमें आप जो न्यूसीडल है वो रात को 1 चम्मच बच्चों को दें, और अगर कोई बड़ा है तो वो 1 टैबलेट का 5 से 7 दिन वो रात को यूज़ करें, क्योंकि सिर्फ ये रात को लें क्योंकि इससे सेडेशन होती है, लिहाजा रात को खाने से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और सुबह खाने से ये नींद देती है जिसकी वजह से वो ड्राउजीनेस वगैरह हो सकती है। तो ये इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। दूसरी ऑप्शन सबसे बेस्ट वो ये है कि आप घर में भी एक ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। वो ऑइंटमेंट आप खुद भी बना सकते हैं। उसमें यह है कि आप सादा पेट्रोलियम जेली लें 100 ग्राम कम से कम, और साथ उसमें गंधक यानी कि वो सल्फ़र आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, आप उसको 50 ग्राम सल्फ़र इसमें डाल लें, यानी 100 ग्राम पेट्रोलियम जेली 50 ग्राम उसमें सल्फ़र डालें, और साथ उसमें एक इंजेक्शन प्रोकीन पेंसिलिन मिलता है उसका पाउडर उसमें डाल लें, और साथ एक केमिकल स्क्रीन के ऊपर उसका नाम शो रहा है पोटाशियम डाइक्रोमेट, उसका सिर्फ आप थोड़ी सी चुटकी भर वो पाउडर उसमें डाल के ये आप एक ऑइंटमेंट तैयार कर लें। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स करें। अगर गंधक हार्ड फॉर्म में है तो आप उसको जो है ना ब्रीक पाउडर में कर लें, और वो प्रोकीन पेंसिलिन इंजेक्शन का पाउडर निकाल के उसके अंदर वो आप उसको मिक्स करके एक ऑइंटमेंट तैयार करें, और इसको कम से कम 4 दिन रात को पूरे जिस्म पे लगाएं, बालों की जिल्द के ऊपर भी लगाएं, और इसको 5 दिन के बाद इंशाल्लाह इस तरह पूरी फैमिली की जो स्कैबीज़ वो इंशाल्लाह आपको 100% इससे आराम आएगा। होप इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।